दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसा शेयर अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका पैसा 32 गुना हो जाना था। 32 गुना। ये पूरा दोस्तों जो मैंने थंबनेल पे लिखा है ना, इसका पूरा आपको कैलकुलेशन के साथ, पूरा प्रूफ के साथ पूरा आपको बताऊंगा कि अगर आपने इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट किया होता, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका 32 गुना पैसा हो जाना था, 32 लाख। ठीक है, तो ये ऐसे मैं बात ऐसे नहीं करता, पूरी आपको प्रूफ के साथ। दोस्तों मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो पूरी वीडियो को कैलकुलेशन के साथ, प्रूफ के साथ आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो आप उसको कैलकुलेशन करके आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दिया किसी भी अच्छी कंपनी में तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो बाद में इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो दोस्तों एक मेरी आपको हमेशा सलाह रहेगी कि कभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आते हो, अभी आपने स्टार्ट किया तो अभी आपको नॉलेज कम है, कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो आप कभी भी किसी भी पैनिक स्टॉक में मत जाओ। ना तो आप किसी पैनी स्टॉक में जाओ, ना ही पहले आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है बहुत ही रिस्की होती है। जो इतने बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कई बार मार खा जाते हैं, पैसा गंवा देते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही एंट्री ऑप्शन ट्रेडिंग में करोगे तो आपका लॉस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आपने अपना कैपिटल बचा के रखना है। हमारी सबसे पहले एक ये कोशिश होती है कि हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनको प्रॉफिट चाहे कम हो लेकिन उनका जो कैपिटल है वो लॉस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अपने कैपिटल को बचा के रखना। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको नॉलेज होती जाएगी, तो फिर आप जितने भी इसके स्टॉक मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, पहले तो आपने सबसे पहले कैश में काम करना कि जितना आपके पास पैसा है उसी में आपने इन्वेस्ट करना, और इंट्राडे भी नहीं करना। इंट्राडे में भी आपका क्या, मान ली इंट्राडे में आपको पता ही क्या होता है, सुबह आपने जो भी बाई किया, जहाँ सेल किया, उसको एक ही दिन में 3 बजे से 3:25 से पहले पहले अपनी पोजीशन को कट करना होता। अगर उसमें क्या होता है, जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा लीवरेज दे देते हैं। लीवरेज जैसे मान लीजिए कि वो शेयर का रेट 100 रुपये चल रहा होता है, ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए कि 1000 रुपया, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, तो 1000 में आपको वो आप 100 रुपये का शेयर होगा तो 10 शेयर ही बाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको इंट्राडे में अगर आप उसको लेंगे ना, तो वो 100 रुपये का शेयर आपको 10 रुपये में मिल जाएगा, 10 या 12 रुपये में। तो आपकी उसकी क्वांटिटी की 100 की जगह 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो 1000 में अगर आपका 5 रुपये 2 रुपये प्रॉफिट होगा तो आपको 2000 प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छी बात है। अगर वो शेयर में 5 रुपये 7 रुपये नीचे चला गया तो आपका 5-7 हज़ार रुपया आपका जितना भी उस हिसाब से लॉस हो जाएगा। जी मैंने एक एग्जांपल ली 1000 रुपये की, तो उससे क्या होता है, तो वो तो 3:30 बजे आपको उसको कटना ही कटना है। आपका लॉस डे उसी दिन में आपके जितना भी कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो यही काम अगर आपने कैश में किया हुआ, कैश एंड कैरी में, उसमें क्या होगा, मान लीजिए कि वो शेयर का प्राइस नीचे आ जाता तो आप उसको होल्ड में रख सकते हैं, जब वो रेट बढ़ेगा तब बेच देंगे। लेकिन इंट्राडे में ये फैसिलिटी नहीं मिलती। ठीक है, तो हमेशा आप लॉन्ग टर्म में CNC में ही काम करें, कैश एंड कैरी में काम करें स्टार्टिंग में। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए फिर आप उसके आगे स्टॉक फ्यूचर में काम कर सकते हैं। स्टॉक का जो फ्यूचर होता है ना, उसको बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, उसमें कोई टाइम डिके नहीं होता। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर जो मर्जी कर लें, पर सबसे पहले आपको जब एंट्री करनी है तो कैश एंड कैरी में काम करना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको बताता हूँ जो आज मैंने थंबनेल में बताया कि आपका 32 गुना पैसा होना था। मैं पूरी आपको स्लाइड के साथ समझाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर आपने इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, इसमें किसमें, वो कंपनी में आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहे। आपको मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूँ वो कौन सी कंपनी जिसने 1 लाख का 32 लाख करके दिया। ये देखिए दोस्तों, ये कंपनी ने 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, कब, 2004 में। 2004 में इस कंपनी के जो शेयर का प्राइस था वो था 262 रुपये।
ठीक है, 262 रुपये था। तो जब आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता 2004 में, दोस्तों मैं जी 1 लाख रुपए की एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपके पास 50 तो 50 से उस हिसाब से आधा कर लेंगे, 25 होगा तो उसका आधा हो जाएगा, 10,000 होगा तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना, उससे डिवाइड कर लेना। 1 लाख रुपए को हमने 262 से डिवाइड करेंगे तो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, हर कोई, ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसका हमारे कितने शेयर हमको मिल गए, हमको शेयर मिल गए इसके 381 शेयर, ठीक है, क्योंकि इसका शेयर का प्राइस तब था 262 रुपये। हमने 1 लाख को 262 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो कितने शेयर की क्वांटिटी हमें मिल गई, 381, ठीक है। तो आज शेयर का प्राइस कितना है दोस्तों, 8152 रुपये। आज शेयर का प्राइस है 8152 रुपये। लेकिन कितने साल हुए, 2004 से लेकर आज 23 चल रहा, 19 साल। तो 19 साल में इसने 262 रुपये का शेयर 8152 रुपये हो गया। तो ये होती लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत लॉस होता है। दोस्तों लॉस उसी को होता है जिसको नॉलेज नहीं होती, जो देखता नहीं, समझता नहीं, ऐसे स्टार्टिंग में ही ऑप्शन में कूद जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उसका लॉस हो जाता है। ऑप्शन में जीरो पैसा हो जाता है, यहाँ पे जीरो कुछ नहीं होना। स्टॉक का रेट नीचे आएगा, आप अच्छी कंपनी होगी तो उसमें एवरेज करके अपना रेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना पैसा बन गया जी, 31,05,912 रुपये। ये इतना पैसा हो गया कितने सालों में, 19 सालों में। यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। और हर कंपनी डिविडेंड देती है। इसने डिविडेंड कितना दिया, इसने आज तक 203 रुपये डिविडेंड दे दिया। 203 रुपये आज तक इसने डिविडेंड दे दिया 2004 से लेकर। स्टार्टिंग में इसने 50 पैसे 60 पैसे ऐसे डिविडेंड दिया। आज इसका जो करंट, अभी इसने थोड़ी देर पहले जो डिविडेंड दिया 50 रुपये था, 50 रुपये। तो देखिए अगर किसी को 50 रुपये डिविडेंड मिला तो उसके पास 200-300 लगभग 400 शेयर है, 380, तो 20,000 रुपया, क्या 20,000 बन गया, हाँ 20,000। तो उसको हर क्वार्टर डिविडेंड ही आ गया। तो जिसने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होगा तो उसका आज 31 लाख तो वैसे बन गया 32 लाख। तो उसको हर क्वार्टर जो उसका रेट बढ़ रहा है वो अलग से बढ़ रहा है। तो उसको जैसे इसने 50 रुपये डिविडेंड दिया क्वार्टर में देती कंपनी डिविडेंड, तो आपके इसके पास 4 लगभग 20,000 क्वार्टर का आपको डिविडेंड आ गया। तो क्या आपको ये पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको 20,000 हर क्वार्टर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद हर क्वार्टर 20,000 25,000 डिविडेंड आता रहेगा। तो वो अपनी जो प्रिंसिपल उसने वहाँ जमा करवाई, उसको क्या निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये होती लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की, ये पावर है कंपाउंडिंग की, ठीक है। तो कितना पैसा बन गया सर, ये देखिए 77,343 रुपये इसने डिविडेंड दे दिया। मतलब कि 77, ये कम दिया दोस्तों। जी जो बना ना 1 लाख का 32 लाख, इससे मैंने आपने मेरी पहले अगर वीडियो देखी होगी, मैंने वो भी स्टॉक कवर की जिसने 11 करोड़ रुपया भी बनाया, 8 करोड़ रुपया बनाया, 10 करोड़ रुपया बनाया। ऐसे कंपनियां जिसने 2-3 करोड़ तो नॉर्मली बनाया, जैसे मैंने कल भी वीडियो डाली थी शायद एशियन पेंट, उसने भी 3 करोड़ बनाया था। HDFC बैंक ने बनाया था। तो बहुत, अपोलो हॉस्पिटल ने 8 करोड़ बनाया था 1 लाख का, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं। तो इसने कम बनाया, लेकिन जैसे जैसे मैं सारे, इसकी पोटेंशियलिटी है अभी और पैसा बनाने की, ये अभी और बना सकता। क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है ना, इसका काम कभी ख़त्म होना ही नहीं है। तो अब आप सोच रहे होगे कि 1 लाख का जिसने 32 लाख रुपया बनाकर दिया अब तक 19 सालों में, तो वो कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, अभी आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए कंपनी, ये देखिए दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट, शेयर प्राइस 8152 रुपये आज का रेट है। अल्ट्राटेक सीमेंट का दोस्तों काम चलता रहना, कंस्ट्रक्शन होती रहनी, और सब ये टॉप के जो कंपनी है ना, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, श्री सीमेंट हो गया, ACC सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, सारे अच्छे सीमेंट के जितने भी स्टॉक है ना बहुत अच्छे हैं। क्योंकि सीमेंट का काम चलता ही रहना, स्टॉक मतलब कि कंस्ट्रक्शन, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन होगी तो सीमेंट चलेगा, सीमेंट ही लगना है। तो अभी हमारे देश में काफ़ी डेवलपमेंट होने वाली है। तो सीमेंट का आप देखते रहना, हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन इसका रेट बढ़ता ही रहता है। जब भी आप देखना अपने घर में आसपास कोई भी आपने अगर कंस्ट्रक्शन कुछ दिन पहले करवाई होगी, तो तब रेट सीमेंट के बैग का कितना था और आज कितना है आप खुद देख लेना। तो जब इन्वेस्ट किया तो तब उसका बैग मान लीजिए 400 रुपये का आ रहा है, सीमेंट का एक बैग, ठीक है, 400 रुपये का आ रहा है। तो जब ये 400 का था तो आप 1 साल या 2 साल पहले देखिए तो ये 300 का आता था, आज 400 का हो गया, 100 रुपये बढ़ गया। तो जितने शेयर आपने इसके कंपनी में इन्वेस्ट किए होंगे तो उस हिसाब से, उतनी परसेंटेज के हिसाब से आपको उतना
प्रॉफिट कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, क्योंकि आप उस शेयर कंपनी के पार्टनर हो। हम जब शेयर खरीदते हैं ना तो हम एक कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। तो हमने कितने पार्टनर बने, हमें कितना परसेंट उसने हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उस हिसाब से हमारा पैसा गेन होगा, कंपनी जैसे गेन करेगी। ये तो सीधी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि एक का प्रॉफिट होता है एक का लॉस होता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता सिर्फ ऑप्शन में, ऑप्शन ट्रेडिंग में। वो किसी का पैसा जीरो हो जाता है तो किसी को सारा चला जाता है। इधर ऐसा नहीं होता। इधर एक प्रोडक्ट है जो बिक रहा है तो जिसका रेट बढ़ रहा है। आप आस पास अपने देख लो, हर प्रोडक्ट का कुछ दिनों के बाद रेट बढ़ता ही जाता है। ये नेचुरल मार्केट का रेट बढ़ता ही रहता है। तो दोस्तों आज मैं एक ही कंपनी के साथ आपको ये वीडियो लेकर आया, छोटी वीडियो बनाई है मैंने। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर दोस्तों अच्छी लगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।